हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश अग्रवाल। वेलकम टू विक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ PHP. This is the fifth tutorial of the PHP. In this chapter, we will study about the file handling and code reuse. ये आपका चैप्टर 5 है, जिसके अंदर हम लोग फाइल हैंडलिंग एंड कोड रीयूज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग का मतलब आपकी PHP की जो भी फाइल है, आपकी जो फाइल है, हम उसको PHP में किस तरीके से हैंडल करते हैं और उनके कोड को रीयूज कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन की फाइल हैंडलिंग होती क्या है। फिर हम देखेंगे PHP के अंदर हम अपनी फ़ाइल को कैसे ओपन कराते हैं। देन क्लोजिंग ऑफ फाइल को कैसे क्लोज करते हैं। देन चेक एंड ऑफ लाइन, फाइल की समाप्ति को कैसे चेक करते हैं। रीडिंग ऑफ फाइल लाइन बाय लाइन, फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना। रीडिंग ऑफ फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, रीडिंग फाइल के कैरेक्टर को बाय कैरेक्टर कैसे रीड करते हैं। फाइल को किस तरीके से हम अपने सर्वर पर लोड करते हैं। अपलोड स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। अपलोड की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अपलोडेड फाइल को कैसे सेव करते हैं। फाइल परमिशन, इंक्लूड एंड रिक्वायर स्टेटमेंट्स। तो देयर आर सम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक वन बाय वन। देन लेट्स वी मूव टू ऑन इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग का परिचय। तो PHP क्या करता है, PHP आपको फाइल ओपन करने, बनाने, अपलोड करने, एडिटिंग करने का एक टूल्स प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर आप अपनी फाइलों को कंट्रोल कर सकते हो और आप सिक्योर रह सकते हो। अगर आपने कुछ गलतियां की तो आपको हो सकता है कि उन फाइल हैंडलिंग में, तो फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि आप PHP के अंदर जो भी काम कर रहे हो उन फाइलों को ओपन कैसे कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपनी फाइलों को सर्वर पर अपलोड करा सकते हैं, या उन फाइलों में हमें कोई भी चेंजेस करना है या उन फाइलों को कंट्रोल करना है, तो हम इसको PHP की हेल्प से ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला फाइल ओपनिंग ऑफ फाइल। तो ओपनिंग ऑफ फाइल के लिए फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है PHP का। फाइल को हम लोग कैसे खोलते हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ऐप ओपन फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका PHP में फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल इन PHP। तो व्हाट इज तो ये फंक्शन होता है ऐप ओपन पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर क्या होता है, दो पैरामीटर्स आते हैं। इस फंक्शन का पहला पैरामीटर बताता है कि आपकी खोली गई फाइल का नाम क्या है, और दूसरा पैरामीटर बताता है आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना है। जैसे मैं बताता हूँ, ऐप ओपन पैरेंथेसिस, सबसे पहला यहाँ पे जो पहला पैरामीटर आएगा वो आएगा फाइल का नेम। देन दूसरा पैरामीटर आएगा आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हो। तो ये था हमारा ऐप ओपन फंक्शन, जिसको हमने देखा कि भाई इस फंक्शन का यूज किस काम आता है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर। तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। ये हमारा क्या है, इस ऐप ओपन ऐप फाइल का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, PHP। देन हमने एक फाइल नाम का क्या बनाया, वेरिएबल। तो इसके अंदर लगाया ऐप ओपन फंक्शन यूज किया। तो ऐप ओपन फंक्शन यूज किया तो सबसे पहला जो बता रहा है पैरामीटर वेलकम डॉट टेक्स्ट, तो यानी ये हमारा क्या है, फाइल का नेम है। उसके बाद जो कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर
डिस्प्ले किया तो वो है आर। तो इसका मतलब है कि हम अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को इस तरीके से हम अपनी वेलकम नाम की फाइल को रीड मोड में ओपन इजीली कर सकते हैं ऐप ओपन फंक्शन की हेल्प से। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज द ऐप ओपन फंक्शन या व्हाट इज द यूज ऑफ ऐप ओपन फंक्शन। देन हम देखते हैं कि फाइल को हम PHP में हम फाइलों को कितने मोड में ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला मोड है रीड मोड, आर मोड। तो आर मोड का मतलब होता है रीड ओनली स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो इस मोड के मतलब होता है कि आप जो फाइल ओपन कर रहे हो वो फाइल का मोड क्या होगा, रीड मोड होगा, और उस फाइल को स्टार्ट हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा मोड है आपका रीड राइट, रीड प्लस। दूसरा मोड है आपको आर प्लस। तो आर प्लस मोड का मतलब क्या होता है, आर प्लस मोड का मतलब होता है रीड एंड राइट। तो इस मोड का अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी फाइल के अंदर रीड भी कर सकते हो फाइल को, और उस फाइल को आप राइट भी कर सकते हो। तो वी कैन रीड एंड राइट दी फाइल, और फाइल जो हमारी स्टार्ट होती है, फाइल स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट होती है। थर्ड फंक्शन हमारा है डब्ल्यू फंक्शन। तो डब्ल्यू फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यू मोड क्या होता है, डब्ल्यू मोड होता है राइट ओनली, ओपन एंड क्लियर द कंटेंट ऑफ फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिट एनी फाइल। इस मोड का यूज करके हम अपनी फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट को ओपन कर सकते हैं, या उस कंटेंट को हमें कुछ चेंज करना है वो लिख सकते हैं, या कंटेंट को हटाना है, या नई फाइल को क्रिएट करना है। तो यानी हम अपनी फाइल के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं तो डब्ल्यू मोड का यूज कर सकते हैं। सबसे अगला मोड है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस मोड का मतलब होता है रीड एंड राइट। तो आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो, अपनी फाइल के कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, आप अपनी न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास कोई फाइल नहीं है। अगर आप अपनी न्यू फाइल भी बनाना चाहते हो तो हम डब्ल्यू प्लस मोड का यूज करके अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड है ए मोड। ए मोड का मीन्स होता है अपेंड। ए मोड का मतलब होता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ओपन एंड राइट टू द एंड ऑफ फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट। तो ए मोड का यूज किस काम आता है, ए मोड का यूज आता है आप अपनी फाइल के एंड में कुछ भी अपनी फाइल का एंड ओपन कर सकते हो, उस फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो और फिर नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो अपेंड क्या करता है, फर्स्टली ओपन वर्क फाइल, देन वी कैन राइट इन द एंड ऑफ फाइल। if you don't have any file, so we can create with the help of this mode, we can create a new file. नेक्स्ट है ए प्लस यानी रीड अपेंड। प्रिजर्व द फाइल कंटेंट वाइल राइटिंग टू द एंड फाइल। नया मोड है, न्यू मोड है एक्स। इसका मतलब होता है राइट ओनली टू क्रिएट अ न्यू फाइल, रिटर्न फॉल्स एंड एरर इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मोड क्या करता है, हमारी नई फाइल बनाता है, अगर पहले से कोई फाइल मौजूद है तो फॉल्स रिटर्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट मोड है एक्स प्लस रीड एंड राइट। मीन्स दैट मीनिंग ऑफ मोड दैट मोड इज रीड एंड राइट, क्रिएट अ न्यू फाइल, रिटर्न फॉल्स एंड एरर इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मोड भी क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है, और अगर रिटर्न फॉल्स कराएगा अगर आपकी फाइल कोई ऑलरेडी आपको अगर पहले से कोई फाइल मौजूद है तो ये क्या रिटर्न कराएगा, रिटर्न फॉल्स मौजूद कराएगा।
क्लियर। तो आपको मोड समझ आ गए होंगे, तो आप अपनी स्क्रीन पे मोड देख सकते हो और मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप अपने घर पर अच्छे से स्टडी करें नोट्सों को और फंक्शंस को समझें, फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे नोड। अब एक नोड है, यदि ऐप ओपन फंक्शन स्पेसिफाई विशिष्ट फाइल को खोलने में असमर्थ है, यानी हमने ऐप ओपन के अंदर कोई फाइल नेम ओपन डिक्लेयर किया और वो क्या कर पा रहा है, वो फंक्शन उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। The following example generate a message if the app open function is unable to open the specified file। यहाँ आपको एक नीचे एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिसमें क्या करेगा, वो विशेष फाइल को खोलने में असमर्थ है, यानी वो एक स्पेसिफाई फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, 0 फॉल्स करेगा। क्लियर। यहाँ पे फाइल नाम का एक वेरिएबल क्लियर किया हमने, उसके बाद उस फंक्शन में वेरिएबल में फंक्शन यूज किया ऐप ओपन। अब ऐप ओपन के बाद क्या हुआ, वेलकम डॉट टेक्स्ट और आर और एग्जिट अनेबल टू ओपन फाइल। अगर हमने क्या लिखा, वेलकम डॉट टी आर, तो हमने एक फाइल नेम का नाम दिया वेलकम डॉट टी। अब क्या हुआ, मान के चलो ये फाइल हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो वो फाइल को ओपन कर ही नहीं सकता, तो हमारे का मैसेज देगा रिटर्न फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोजिंग अ फाइल। ऐप क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल। आपके ब्राउज़र या आपके सर्वर में जो फाइल ओपन है उस फाइल को क्लोज करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है ऐप क्लोज फंक्शन। तो ऐप क्लोज फंक्शन का यूज आप देख लीजिए किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहले फाइल इक्वल टू ऐप ओपन लिखा होगा, हमने कोई फाइल को ओपन कराया, देन यहाँ पर कुछ ना कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, देन हम लिखाएंगे ऐप क्लोज फाइल। तो ये क्या करेगा, इस वाली ओपन फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो यानी ये फंक्शन किसके काम आता है, फाइल को क्लोज करने के। क्लियर बेटा। चेक एंड ऑफ फाइल, फाइल की समाप्ति को चेक कैसे करें, तो इसके लिए भी एक फंक्शन होता है FEOF फंक्शन। तो इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये हमारी फाइल के एंड को चेक करता है कि हमारी फाइल का एंड कहाँ पहुंच चुका है। तो ये फंक्शन ये चेक करता है कि हमने अपनी फाइल में मान के चलो एक सिंगल लाइन लिखा, दिस इज अ PHP प्रोग्राम, तो ये हमारी फाइल का क्या है, एक मैसेज है, एक फाइल है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जब तक चलता है जब तक ये हमारी फाइल की वैल्यू को क्या कर लेगा, चेक कर लेगा, भाई इस फाइल का यहाँ पे एंड हो गया। तो हमारी फाइल का एंड कहाँ पर हो रहा है, दिस इज अ PHP प्रोग्राम है। दी FEOF फंक्शन इज यूजफुल फॉर लूपिंग थ्रू डाटा ऑफ अननोन लेंथ। अगर हमें अपनी डाटा की लेंथ नहीं मालूम या हम डाटा की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन का यूज लूपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यू कैन नॉट रीड फ्रॉम फाइल ओपन इन WA एंड X मोड। आप WA और X मोड में खुली फाइलों को रीड नहीं कर सकते। तो इसका फंक्शन एंड ऑफ फाइल को कैसे करते हैं, इफ FEOF फाइल then देखो एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, एंड। अब मान के चलो कि मैंने एक साथ अपनी फाइल में 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, 3 लाइन लिख रखे। पहला लिख रखा है VIP विक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, देन क्लास 3 ट्यूटोरियल, देन एक लाइन और दिया दिस इज अ PHP प्रोग्राम। तो हम जब इस फंक्शन को यूज करेंगे बिना लूपिंग के तो क्या करेगा, वो केवल क्या करेगा, जो पहली वाली लाइन है, पहला वाला जो फाइल है उसी को ही रीड करेगा, उसको ही आउटपुट कराएगा।
अगर आप चाहते हो कि वो एक तीनों फाइलों को रीड करके और तीनों फाइलों के एंड ऑफ फाइल को प्रिंट कराए, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, लूपिंग यूज करते हैं। क्लियर बेटा? तो वो यही बोल रहा था कि FEO फंक्शन इज यूजफुल फॉर लूपिंग। तो ये फंक्शन लूपिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। एंड थ्रू दी डाटा ऑफ अननोन लेंथ को, डाटा के अननोन लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। रीडिंग अ फाइल लाइन बाई लाइन, फाइल को लाइन बाई लाइन रीड करना। दी fget फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम ए फाइल। किसी फाइल में से एक सिंगल लाइन को रीड करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो हम लोग ये करते हैं fget फंक्शन। क्लियर? जैसे मान के चलो मेरे पास एक फाइल है ये, क्लियर, इसमें मैंने लिखा नंबर 1, देन लिखा नंबर 2, देन लिखा नंबर 3। तो इस फाइल के अंदर कितनी लाइन है, 1, 2 एंड 3। तो fget फंक्शन क्या करता है, तो फाइल की सिंगल लाइन को ही रीड करता है। फाइल में सिंगल लाइन को ही रीड करेगा, केवल किसको रीड करेगा, इसको ही रीड करेगा। तो ये फंक्शन का काम होता है फाइल की सिंगल लाइन को रीड करता है। क्लियर बेटा? आफ्टर ए कॉल टू दिस फंक्शन द फाइल पॉइंटर हैज मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करके हम अपनी लाइन को प्रिंट, तो इसका फाइल का जो पॉइंटर होगा वो अगली वाली लाइन पे मूव कर जाता है। कैसे? नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल क्या है, आपकी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए एक एग्जाम्पल बताया विद द हेल्प ऑफ लूपिंग। लूपिंग की हेल्प से हम किस तरीके से इस फंक्शन को लूपिंग के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर ओपनिंग टैग ऑफ PHP। सबसे पहले आपको एक PHP का टैग दिख रहा होगा बेटा, तो ये PHP का क्या है, ओपनिंग टैग। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फाइल नाम का, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन यूज किया ऐप ओपन। ठीक है, ऐप ओपन के अंदर हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन कराया, welcome.txt नाम की फाइल को ओपन कराया। उसका जो मोड है वो है रीड मोड। ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद क्या होता है, तो आउटपुट और लाइन ऑफ द फाइल अंटिल द एंड इज रीच। अब मैंने मान के चलो कि इस फाइल के अंदर एक लाइन ही है, 2 लाइन ही है, 3 लाइन ही है, 4 लाइन ही है। तो अब मैंने यहाँ पर लूप लगाया while नॉट FEO फाइल इको fget फाइल। अब वो क्या करेगा, इस फाइल को, ये लूप कब तक चलता रहेगा, इस फाइल को जब तक इसके एंड ऑफ लाइन तक रीड नहीं कर लेगा। तो पहले इसको रीड करेगा, फिर देन इसको रीड करेगा, फिर देन इसको रीड करेगा, फिर देन इसको रीड करेगा। तो इसलिए हमने इस फाइल को फंक्शन के लूपिंग के थ्रू भी बताया कि आपको अगर आपके फाइल के अंदर जो मान के चलो 10 लाइन है, 10 टेक्स्ट लाइन है, तो उसको एक साथ कैसे रीड करेगा, और ये लूप कब जाके क्लोज होगा, जब हमारी एंड ऑफ लाइन पर पहुंच जाएगी फाइल। तो हमारा एंड ऑफ लाइन मान के चलो 5 हुआ है, तो यहाँ पर फाइल पहुँचेगा, तब इसके बाद ये लूप क्या करेगा, काम करना बंद करेगा। उसके बाद हमने लगा दिया ऐप क्लोज फाइल, तो फाइल को क्लोज करा दिया। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसको लाइन बाय लाइन भी रीड करा सकते हो, एंड ऑफ फाइल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रीडिंग अ फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। फाइल के कैरेक्टर पढ़ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, उसके लिए हमने जो फंक्शन यूज किया था वो किया था बेटा fget फंक्शन। अब हम जो फंक्शन यूज करने वाले हैं कैरेक्टर को रीड करने के लिए, वो फंक्शन है fget। ठीक है, क्लियर? तो ये फंक्शन किसके काम आता है, ये फंक्शन काम आता है आपको कैरेक्टर को रीड करने के लिए, फाइल के कैरेक्टर को रीड करने के लिए। दी fget फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल।
फाइल के सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है एफ गेट फंक्शन। जैसे मान के चलो मैंने लिखा आकाश, तो इस फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या करेगा सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करेगा, सबसे पहले वाले कैरेक्टर को क्या करेगा रीड करेगा, यानी जो हमको प्रिंट कराएगा वो क्या कराएगा बेटा ए कराएगा। क्लियर। आफ्टर ए कॉल टू दिस फंक्शन, अगर इस फंक्शन का कॉल हुआ फिर वो फाइल का पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर पर पहुँच जाएगा। अब ये पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्लियर बेटा। जब हम फिर से लगाएंगे तो ये वाला रीड कराएगा। तो 1 बाई 1 कैरेक्टर को वो क्या करता है रीड करता है और उसको प्रिंट कराता है। क्लियर। ये एग्जाम्पल बताता है कि भाई ये निम्नलिखित उदाहरण फाइल से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर पढ़ना जब तक का फाइल का अंत नहीं हो जाता। तो ये लूप हमने लगाया यहाँ पर वाइल FEOF फाइल नेम इको एप गेट फाइल। अब हमने यहाँ फंक्शन यूज कर लिया कैरेक्टर बाई कैरेक्टर का। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा जब तक इस फाइल का एंड नहीं हो जाएगा, वो सारे कैरेक्टर को रीड नहीं कर लेगा। क्लियर बेटा।